उत्तर प्रदेश की केसरगंज लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी टिकट देगी या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह ने बुधवार को दावा किया कि 99.9% संभावना है कि वह इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। ब्रजभूषण सिंह ने कहा, मैं अभी प्रत्याशी नहीं हूं, लेकिन केसरगंज लोकसभा सीट पर बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। पिछली बार 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हुई थी। इस बार कार्यकर्ताओं ने नारा दिया है 5 लाख वोट पार। झारखंड की राजधानी रांची में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि हुई है। शहर के होटवार इलाके के रीजनल पोल्ट्री फार्म में 1745 मुर्गियों के साथ 2196 पक्षियों को मारा गया है। इसके अलावा 1697 अंडों को नष्ट किया गया है। मुर्गियों के सैंपल की जांच भोपाल स्थित सरकारी प्रयोगशाला में होने के बाद मामला सामने आया। सैंपल में एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 की पुष्टि हुई है। यह वायरस पक्षियों में बीमारी का कारण बनता है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोकसभा चुनाव शुरू होने के बाद से ही पश्चिम बंगाल में सियासी माहौल गर्मा गया है। संदेश खाली मामले के सामने आने के बाद से यहां भाजपा लगातार महिलाओं के संरक्षण का मुद्दा उठा रही है। इस बीच पार्टी ने अब तृणमूल कांग्रेस नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भाजपा की महिला उम्मीदवार के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। कन्नौज की खोई हुई सीट पुनः हासिल करने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को आखिरकार खुद ही मैदान में उतरना पड़ा। इंडिया खेमे को भरोसा है कि पहले चरण में उसके हिस्से में 3 से 4 सीटें आएंगी। अगले चरणों में इसे बनाए रखने और उत्साह कायम रखने के लिए भी अखिलेश यादव ने मैदान में उतरने का निर्णय लिया। स्थानीय संगठन ने अखिलेश यादव से मिलकर स्पष्ट कर दिया था कि तेज प्रताप यादव के लड़ने पर उतना समर्थन नहीं मिल पाएगा जितना अखिलेश यादव को बतौर प्रत्याशी मिल सकता है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की एक याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। बुधवार को दाखिल हलफनामे में दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया है। साथ ही केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कई समन जारी किए जाने के बावजूद उन्होंने सहयोग नहीं किया है। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में गुरुवार को एक कार सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई। इससे एक बच्ची समेत 6 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना राज्य की राजधानी हैदराबाद से लगभग 180 किलोमीटर दूर स्थित इस जिले के कोडाडा शहर के पास हुई। हादसे के वक्त कार में कुल 10 लोग सवार थे, जिनमें 6 लोगों की जान चली गई, जबकि 4 को मामूली चोटें आई हैं। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बांग्लादेश में मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने आम चुनावों का बहिष्कार किया था। इसके बाद बीएनपी ने नए मुद्दे को हवा देने की कोशिश करते हुए भारत के खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन शुरू किया था। जनवरी के बाद बीएनपी के बड़े नेताओं ने बांग्लादेश में विपक्ष की नाकामी के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। बांग्लादेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुसार इंडिया आउट कैंपेन से कारोबार पर कोई असर नहीं दिख रहा है। कप्तान ऋषभ पंत और अक्षर पटेल की अर्धशतक से दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटंस को दूसरी बार हराया है। टीम ने मौजूदा सीजन के 40वें मुकाबले में टाइटंस को 4 रन से मात दी है। यह दिल्ली की सीजन में चौथी जीत है। इस जीत से दिल्ली 8 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल के 6ठे नंबर पर आ गई है। शेयर बाजार में आज 25 अप्रैल को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 74,050 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 50 अंक से ज्यादा की बढ़त है। ये 22,450 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। बैंकिंग, फार्मा और पावर शेयर्स में ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। 2024 लोकसभा चुनाव के सेकेंड फेज में शुक्रवार 26 अप्रैल को 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले इस फेज में 89 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद इस सीट पर अब 7 मई को चुनाव होंगे। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा को 50 और एनडीए के सहयोगी दलों ने 8 सीटें जीती थी। कांग्रेस के खाते में 21 सीटें गई थी, अन्य को 9 सीटें मिली थी।